स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो है इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज आती है। जो स्पाइनल कॉर्ड का है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर से हमारे पास आता है वो ये होता है कि जो स्पाइनल नर्व्स है ना वो कितने पेयर है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। उसमें से हमसे पूछते हैं सर्वाइकल कितने हैं। 8 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लुम्बर है, 5 सैक्रल है और 1 ऑक्सीजल है। तो 31 पेयर्स बनते हैं। तो ये पूछते हैं कि कितने पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, कहाँ पे कितनी कितनी है, ये वाला हमारे पास आता है। उसके बाद इसकी नर्व्स से आता है। नर्व्स में से वो हमारे पास ये क्वेश्चन करते हैं, या तो दे देते हैं कि C2 है और C3 है, तो उसके दरमियान से वर्टिब्री कौन सी नर्व पास होगी, एक ये आता है। तो हमने ये याद रखना है, अगर हमारे पास है सर्वाइकल वर्टिब्री दिए हुए, तो जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ना वहाँ पे अगर 2 वर्टिब्री है तो उससे ऊपर वाले की स्पाइनल नर्व गुजरेगी। और अगर हमारे पास लोअर होंगे ना, थोरेसिक में से, लुम्बर में से या सैक्रल में से, तो हमारे पास 2 वर्टिब्री हैं, L1 और L2। तो जो अबव वर्टिब्री जो वर्टिब्री होता है ना उसकी उससे जो वर्टिब्री है उससे बिलो वाला पास होगा, ठीक है। नोट दैट स्पाइनल नर्व एग्जिट अबव कोरोस्पोंडिंग वर्टिब्री, जो कोरोस्पोंडिंग वर्टिब्री है उसके अबव सर्वाइकल रीजन में और बिलो थोरेसिक। तो इस तरह वो कोई भी 2 वर्टिब्री देते हैं, C2 C3 करके दे देते हैं, तो इसमें अबव होगा, या फिर वो हमारे पास T11 और T12 दे देते हैं तो उसमें से बिलो होगा। तो वो हमारे नर्व्स का पूछ लेते हैं कि ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, तो इसके दरमियान से कौन सी नर्व गुजर रही है। तो ये वाला एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर से, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद हमारे पास जो है इसकी ब्लड सप्लाई का आता है। जो स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई ना मेनली 2 आर्टरीज़ के ज़रिए होती है। एक हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है और दूसरी हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है। जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ना वो हमारे पास एंटीरियर 2/3 को करती है, और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को करती है। इसके अलावा हमारे पास जो एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज भी सप्लाई कर रही होते हैं। लेकिन हमने जो याद रखना है वो मेन ये याद रखना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और 1/3 और 2/3 सप्लाई। अच्छा, उसके बाद ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे लंबा पंक्चर हुआ है तो उसके अंदर से वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सी जो है वो पार्ट्स होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये आता है। तो वो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुप्रास्पाइनस, इंट्रास्पाइनस, लिगामेंटम फ्लेमम, एपिड्यूरल स्पेस आती है। इसके अलावा हमारे पास जो है सब अरेक्नाइड स्पेस और ड्यूरा मैटर और अरेक्नाइड मैटर आता है। एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड मैटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास हमने ये चीज़ याद रख लेनी है कि ना हमने एक चीज़ याद रख लेनी है कि डेंटिकुलेट लिगामेंट कौन सा होता है। डेंटिकुलेट लिगामेंट वो ये होता है जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को हैंग करके रखता है, ठीक है। ये जो हमारे पास अंदर पिया मैटर होता है उसके साथ होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड को हैंग कर रहा होता है। तो ये लिगामेंट जो होता है ना वो डेंटिकुलेट लिगामेंट होता है। ये चीज़ हमने याद कर लेनी है। और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ पे आके जिस लेवल पे एंड होती है, ठीक है, हमारे पास L2 और L3 के लेवल पे। तो हमारे पास वो उसके बाद पूछते हैं कि जो हमारे पास जो ब्रांचेस हैं उसकी जो नर्व्स की जो ब्रांचेस आ रही होती है वहाँ तो एंड हो गया, लेकिन वो हमारे पास जो फाइलम टर्मिनल बना रही होती वो कोडा इक्विना बना रही होती है, तो कोडा इक्विना सिंड्रोम आता है और कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम आता है, ठीक है, उनसे। तो हमारे पास जो है अच्छा, अब जो हमारे पास इसके अंदर से कोडा इक्विना सिंड्रोम है वो पूछते हैं, कोनस मेडुलरिस पूछते हैं। जो हमारे पास कोडा इक्विना होती है ना वो उसमें हमारे पास मेनली ये होता है कि यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होते हैं, और कोनस मेडुलरिस में याद रखते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होती हैं, ठीक है। ये पूछेंगे, उसी से हमारे पास याद हो जाएगा कि कोनस मेडुलरिस में ना हमारे पास जो है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से एक तो हमारे पास हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा और इसके अलावा हमारे पास स्पास्टिसिटी होगी, ठीक है। ये पूछते हैं एक स्पास्टिसिटी और हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर कोडा इक्विना सिंड्रोम का दिया हुआ होगा तो हमें पता है कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन होती है, तो इसके अंदर वो हमसे पूछते हैं कि हमारे पास कौन सा होगा। इसके अंदर हमारे पास फ्लैसिडिटी होगी और दूसरा उसके अंदर हमारे पास हाइपोरिफ्लेक्सिया या ए रिफ्लेक्सिया होता है।
ये दोनों सिनेरियो में दिए हुए होते हैं। जैसे कोडाई क्विना सिंड्रोम और हमारे पास कॉनस मेडुलर सिंड्रोम, ये दोनों भी हमारे पास सिनेरियो के अंदर दिए हुए होते हैं, तो ये भी कर लेंगे।